अगर 50 लोग अप्लाई करते हैं और 50 लोगों को वीज़ा मिल जाता है तो कोरिया आकर 50 बंदा 2 लाख रुपया महीना भी कमाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को 1 करोड़ रुपया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोरिया में जो रज़ाकराना तौर पर लोग वापस चले गए थे वो कैसे वापस आएंगे इस बारे में है। प्यारे दोस्तों, 2020 में 2019 के एंड में जब कोरिया ने ये ऐलान किया था कि जो लोग यहाँ पे लीगल हैं अगर वो अपने मुल्क 2020 में वापस चले जाते हैं तो उन्हें कोरिया वापस आने की इजाज़त देगा। तो ये कानून 2020 में जो बना था उससे जो छठे महीने यानी कि 31 जून तक जो लोग यहाँ से गए थे तो उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी रियायत थी कि वो अगर वो जितना भी टाइम यहाँ पर इनलीगल रह चुके हैं तो वो रज़ाकराना तौर पर चले जाएं तो वो जाने के बाद 3 महीने के बाद और 1 साल के अंदर अप्लाई करके वापस आ सकते हैं। जो लोग 31 जून के बाद गए या पिछले 2020 दिसंबर तक गए हैं किसी के ऊपर 30% जुर्माना था और किसी के ऊपर 50% जुर्माना था। तो वो अदा करके जो लोग वहाँ गए हैं अब वो पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं तो वो सारे लोग आ सकते हैं। उसका प्रोसेस कुछ गवर्नमेंट ने इस तरह से बनाया है कि ये तो अभी कोरोना की वजह से हालात थोड़े ख़राब हैं, जबकि पूरी दुनिया से जितने भी लोग यहाँ पर इनलीगल थे वो यहाँ से काफ़ी गए भी हैं और काफ़ी सारे गैर दूसरे ममालिक के लोग यहाँ कोरिया में वापस दाखिल हो भी गए हैं। तो इस चीज़ को अब 2021 में अब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ये इस जनवरी के एंड में जो है ना ये अब एम्बेसी ने काम दोबारा शुरू करना कर दिया है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो अब पाकिस्तान में जो लोग यहाँ से चले गए हैं या अभी छठे महीने से या 8वें महीने से जिन लोगों ने अपना डिपार्चर लेटर लेकर रखा हुआ है और फ्लैट की वजह से वापस नहीं जा सके तो वो भी अगर चले जाते हैं तो वो भी इन्हीं में शामिल हो जाएंगे और वो भी वापस बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो काम करने वाला वो ये है कि जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सबसे पहले तो वो होता है कि जो आपका डिपार्चर लेटर होता है जो आपको यहाँ से इमिग्रेशन बना के देती है कि आप रज़ाकराना तौर पर जा रहे हैं और इसी लेटर के बिहाफ पे आप वापस आ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले वो लेटर है और नंबर 2 पर अगर आपके पास कुछ 4 पैसे हैं तो बैंक स्टेटमेंट अगर 5 लाख 10 लाख की है पाकिस्तानी की तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं है फिर भी कोई मसला नहीं। इसके अलावा नंबर 3 पर है टीबी का टेस्ट। टीबी का टेस्ट भी आपने वो कराना है जो शौकत खानम से अगर आप कराएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, जो फ़कत वो इंसान की थूक के ज़रिए चेक करते हैं और उसके सिर्फ 1200 रुपये लगते हैं। इसके बाद जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है जो पुलिस और थाने से बनता है एक वो भी साथ ज़रूरत होगी। और नंबर 5 पर है जो हेल्थ एग्जामिनेशन लेटर होता है वो है और उसके साथ क्वारंटीन का फॉर्म है और उसके साथ जो कोरिया में अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये 3 पेपर ऐसे हैं जो आपको इंटरनेट पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं भी ये तीनों पेपर हेल्थ एग्जामिनेशन लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म जो दोबारा तब्दील हो गया है और क्वारंटीन का फॉर्म ये मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसे फिलअप करके वहाँ जमा करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो टिकट है वो बुकिंग करानी पड़ेगी और यहाँ पर अगर आपका कुछ जानने वाला है तो उसका एड्रेस लेकर भी जो कमरे का होगा वो साथ लगाएंगे तो आपके वीज़े लगने के फेक प्रो चांस होंगे। और इसके साथ साथ एक लेटर वहाँ पर ये बनेगा उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट लेटर। उसमें थोड़ा आपको ये डाटा लिखना होगा कि आप कोरिया में पहले कहाँ थे, आप जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं और वहाँ पर क्या करेंगे। जब आप लोग ये डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके जमा कराएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फेक प्रो चांस वीज़ा मिलेगा, क्योंकि दूसरे ममालिक से भी काफ़ी सारे लोग इस तरह हैं जो यहाँ कोरिया में इसी वीज़े के ऊपर आ चुके हैं। अब ये चीज़ पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ से गए हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, अप्लाई करें तो कैसे करें, हमें अप्लाई करने का तरीके का पताकार नहीं है। तो इसके लिए पाकिस्तान में एक हमारे भाई हैं उनका नाम है आसिफ साहब हैं। तो वो जो है ना खुद भी इसी जो रज़ाकराना तौर पर गए थे उन्हीं में शामिल हैं, वो भी ऐसे ही गए थे। तो उन्हें भी जब बताया गया था कि 3 महीने के बाद और 1 साल से पहले अप्लाई करना है तो एम्बेसी बंद थी तो उन्होंने 4 दिन पहले अप्लाई किया
और ख़ुद उसके डॉक्यूमेंट इस वक्त वहाँ पर जमा हैं। तो उन्हीं के ज़रिए मेरे तक ये बात पहुँची है कि जितने भी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हम कैसे अप्लाई करें और क्या अप्लाई करें, तो इस भाई का कोरिया के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है, वो नंबर आपके सामने है, और इसका मोबाइल नंबर भी आपके सामने है, और इसका फेसबुक जो पेज है वो भी आपके सामने है। आप किसी के ऊपर आप रब्ता करके, इस बंदे से रब्ता करके आपको सारी ये मज़ीद डिटेल बता देगा कि जो डिपार्चर लेटर होता है, बैंक स्टेटमेंट होती है, फॉर्म किस तरह फिलअप करना है और रिक्वेस्ट लेटर क्या होता है, तो सारा आपको ये डिटेल से भाई तफसील से बता देंगे। हत्ता कि अगर आपके पास पैसे भी ना हुए तो ये आपके पैसे भी भरकर आपको अप्लाई करवा देगा। मकसद है कि आप लोग यहाँ कोरिया वापस आना चाहते हैं और आप रज़ाकाराना तौर पर गए थे, तो आपको ये बेहतरीन चांस है, इस चांस से आपका फ़ायदा उठाने का पूरा हक है। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो वीज़ा मिलेगा वो C3-1 मिलेगा। ये वीज़ा होता है सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। इस वीज़े के ऊपर आप 3 महीने के लिए यहाँ कोरिया में आएंगे, यहाँ स्टे करेंगे, यहाँ कोई शादी कर लें या किसी बिजनेस वीज़े में आप इस वीज़े को कन्वर्ट कर लें, फिर तो आप यहाँ ठीक है। अगर आप इस वीज़े को 3 महीने गुजार कर फिर वापस चले जाते हैं लीगल टाइम में, तो फिर वहाँ पर आपको कोरियन एम्बेसी से 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। उसके ऊपर फिर आप दोबारा कोरिया में वापस आ सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर मुश्किल इस बात की आ रही है कि जो लोग वहाँ पर जिन्हें पता है, जो एम्बेसी कॉल करते हैं अपने पैसे बचाने की खातिर, तो वो आगे से कह देते हैं कि आप ना अप्लाई करें, आप पैसे ज़ाया करेंगे या आपका नहीं लग सकता। तो इन बातों पर ध्यान मत दें, आप जाकर आप अप्लाई करें। क्योंकि कराची में एक दोस्त ने इसी तरह एक दोस्त ने अप्लाई किया था, तो उसका वीज़ा उन्होंने कुछ दिन रखने के बाद उन वीज़े को रिजेक्ट कर दिया था। जब उसके लड़के ने इंटरनेट के ऊपर चेक किया तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ पड़ा था। तो दोबारा उसने जब कराची में कॉल की तो उन्होंने कहा कि तो आपने मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया, तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताई। तो लड़के ने बताया मेरे पास ये डिपार्चर लेटर है, मैं वॉलंटियर यहाँ कोरिया में पाकिस्तान में वापस आया था, तो तुमने मेरा ये क्यों किया है। तो उसने फिर कहा कि अगर तूने मेरा वीज़ा दोबारा रिव्यू में ना डाला तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो उस लड़के का वीज़ा 2 दिन के बाद जब दोबारा चेक किया तो उसका रिजेक्ट किया हुआ वीज़ा उन्होंने दोबारा रिव्यू में डाला हुआ था। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कॉल करेंगे थोड़ा बहुत वो आपको अजीब किस्म की बात करेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको लाजमी तौर पर ये वीज़ा मिल सकता है और आप दोबारा वापस कोरिया आ सकते हैं। शुरू में ये आपको 3 महीने का मिलेगा और उसके बाद आपका ये वीज़ा साल का हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके पास G1 है, E9 है, नेशनैलिटी है, कोई भी वीज़ा है, तो जो लोग यहाँ से गए हुए हैं और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं भी है, तो अगर ये बात उन तक हमें पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया यही है कि हम इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो लाजमी नहीं है कि जो मेरे दोस्त हों वो सारे आपके दोस्त हों और जो आपके सारे दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हों। इसी तरह दूसरे तक बहुत पहुँचेगी और काफ़ी सारे लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अब अंदाज़ा करें अगर 50 लोग अप्लाई करते हैं और 50 लोगों को वीज़ा मिल जाता है, तो कोरिया आकर 50 बंदा 2 लाख रुपया महीना भी कमाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को 1 करोड़ रुपया जा सकता है। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें और अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। और इसके साथ साथ जो लोग अभी भी इनलीगल हैं कोरिया में और अगर कोरिया जाकर वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी भी ये दरवाजे खुले हुए हैं कि आप जब जाएं तो यहाँ पर जुर्माना अदा करके जाएं और अपना डिपार्चर लेटर लेकर जाएं, तो आप जाने के फ़ौरन बाद भी दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।